यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोगों की मान्यता थी कि गांव के किनारे बने एक पुराने खंडहर में एक भूत रहता है। कई सालों से उस खंडहर में कोई नहीं गया था क्योंकि लोगों को डर था कि वहां जाने वाले का सामना भूत से हो सकता है। एक बार गांव में एक युवा लड़का रमेश आया। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। गांव के लोगों से भूत की कहानियां सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भूत जैसी कोई चीज होती है। उसने तय किया कि वह उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश अकेले खंडहर की ओर निकल पड़ा। उसकी जेब में केवल एक टॉर्च थी और दिल में एक अजीब सा डर। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाकर खंडहर के अंदर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारें टूट चुकी थी और हर जगह धूल जमी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे दूर से किसी की पदचाप सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज पास आती गई। रमेश को अब एहसास होने लगा था कि शायद गांव वालों की बातों में कुछ सच्चाई है। वह बहुत डर गया, लेकिन उसकी टांगे जैसे जाम हो गई थीं। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च को फिर से चालू किया और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रमेश से कहा, डरो मत, मैं इस खंडहर का पहरेदार हूँ। वर्षों पहले मैं यहाँ मारा गया था और मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस भूत ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरा परिवार मेरी मृत्यु के बाद गांव छोड़कर चला गया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा अंतिम संस्कार ठीक से न हो। रमेश ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। उसके बाद वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और खंडहर में फिर कभी कोई भूत नहीं दिखा। गांव वालों ने रमेश की बहादुरी की सराहना की और उस खंडहर को फिर से एक सुरक्षित स्थान बना दिया। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और भूत की कहानी भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई।